वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए साइंस के सेकेंड क्लास की बात कर लें जो पेपर 7 के हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। सभी जो भी तत्व हैं और उनके संकेत और उनकी परमाणु संख्या तो 20 तक सभी को याद होनी चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं जो केमिस्ट्री के इस टॉपिक की। तो सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एस से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो ये इस तरह से आप सीरियल वाइज 20 तक आप इसे याद ही रख लीजिएगा और इसका हो सके तो इसका द्रव्यमान भी याद कर लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं तो इसके द्रव्यमान की काम पड़ जाती है वहाँ। वैसे 20 तक आप उसे दोगुना कर दोगे। जैसे जैसे 2 हीलियम है तो इसके 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे। इस तरह आप इसका ये द्रव्यमान याद कर दीजिएगा। दूसरा है हीलियम। हीलियम गैस है, ठीक। और ये लास्ट में पड़ता है, जैसे 18वें समूह में ये पड़ता है और इसका He संकेत है और सेकंड इसका परमाणु संख्या है। आगे है लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और Li से इसे सूचित किया जाता है, L छोटे वाले ऐसे। आगे है बेरिलियम। बेरिलियम Be से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 4 होता है। आगे है बोरॉन। तो बोरॉन बोरॉन बी से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या इसके 5 पे होते हैं। और कार्बन, अगले हैं कार्बन। कार्बन सी से सूचित किया जाता है और इसका 6 परमाणु संख्या होगा। तो इस तरह आप याद कीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 6 तत्व यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे है 7th नंबर पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एन से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या 7 होता है। इसके डबल कर देंगे तो 14 हो जाएंगे इसके द्रव्यमान संख्या। इस तरह आप 20 तक द्रव्यमान संख्या से डबल करके कर सकते हैं। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से सूचित किया जाता है और 8 इसके परमाणु संख्या है। तो ऑक्सीजन 8। आगे है फ्लोरीन। फ्लोरीन को F से सूचित किया जाता है और ये 9 नंबर पे आते हैं, ठीक। परमाणु संख्या इसके 9 है। आगे है नियोन। नियोन Na से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या इसके 10 है। आगे है सोडियम। सोडियम Na से सूचित किया जाता है और 11वां नंबर पे है। परमाणु संख्या इसके 11 और इसके द्रव्यमान संख्या की बात कर लो तो 22 हो जाते हैं, इसके डबल। आगे है Mg। Mg से सूचित किया जाता है किसे, तो मैग्नीशियम को। और सोडियम के बारे में आप ये याद रखें, ये सबसे ज़्यादा कैल्शियम के बाद ये सेकंड सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कैल्शियम होता है और उसके बाद ये सोडियम है। सोडियम का 11 होता है। इसे इसलिए हम क्यों करते हैं ये, क्योंकि खुले वातावरण में इसे रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है। तो इसलिए हम इसे संरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में हम रखते हैं। आगे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 12 होता है। आगे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का याद रखिएगा, काफी बार पूछा भी गया है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, ठीक। और ये Al से सूचित किया जाता है। एल्युमिनियम 13 पे होते हैं। यहाँ 13 तक कंप्लीट हो गया। आइए 14 नंबर पे देखते हैं। 14 पे क्या है, तो 14 पे सिलिकॉन है, ठीक। सिलिकॉन का 14 होता है और SI से सूचित किया जाता है। आगे है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P से सूचित किया जाता है और इसे 15 नंबर पे कौन से हैं, परमाणु संख्या 15 होता है। तो फॉस्फोरस P, फॉस्फोरस 15, इस तरह आप याद कीजिएगा। आगे है सल्फर। S से सल्फर और ये 16, परमाणु संख्या इसका 16, सल्फर का 16। आगे है क्लोरीन। Cl से सूचित किया जाता है और 17 इसका हो जाएगा परमाणु संख्या। Cl से क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस है और ये भी याद रखिएगा। और फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा क्लोरीन होता है, जो हेलोजन के ग्रुप में होते हैं। तो ऊपर होते हैं फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन,
इस तरह आयोडीन, इस तरह ये हेलोजन ग्रुप भी है, हेलोजन ग्रुप भी आप देख लीजिएगा। आगे है आर्गन, आर्गन को Ar से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 18 होता है। आगे है पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे सूचित किया जाता है और इस 19 परमाणु संख्या हो गए। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 20, और मैंने बताया था अभी कि कैल्शियम सबसे क्रियाशील धातु है, ठीक। और ये कितने नंबर पे है तो ये 20 नंबर परमाणु संख्या पे अवस्थित रहते हैं। आगे है स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc से सूचित किया जाता है और 21 के परमाणु संख्या होते हैं। आगे है टिटेनियम, टिटेनियम Ti से सूचित किया जाता है और परमाणु संख्या इसके 22, ठीक। 20 तक आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि कैल्शियम तक पूछा जाता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, पोटेशियम की 19 होती है। आगे है जो परमाणु संख्या 23 नंबर पे है बेनेडियम, ये से सूचित किया जाता है बेनेडियम 23 पे। आगे है क्रोमियम, Cr से सूचित किया जाता है और 24 परमाणु संख्या हो गए इसके। आगे है मैग्नीज, मैग्नीज Mg से सूचित किया जाता है और इसका 25 परमाणु संख्या। लोहा, लोहा भी पूछा जाता है, जिस तरह ये कैल्शियम पूछा जाता है उस तरह लोहा भी याद रखिएगा आप। लोहा Fe26, 26 नंबर पे परमाणु संख्या है लोहा। बाकी 30 के बाद जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो लगातार हमारे यूज में होते हैं, तो वो सब पूछ लिया जाता है। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का भी पूछ लिया जाता है, तो 27 परमाणु संख्या हो गए और CO से सूचित किया जाता है। आगे है निकेल, निकेल भी इम्पोर्टेंट है Ni, और ये 28 परमाणु संख्या कितना निकेल का 28 है। आगे है कॉपर, Cu से सूचित किया जाता है और 29 इसकी परमाणु संख्या है। तो ये भी यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट है जस्ता तक। आगे है जस्ता, जस्ता Zn से सूचित किया जाता है, इसे जिंक भी कहा जाता है और 30 परमाणु संख्या कितने हैं 30 है। आगे है 31 पर आर्सेनिक, जो As से सूचित किया जाता है, 33 परमाणु संख्या हो गए। आगे है ब्रोमीन, ब्रोमीन की बात कर लें तो ब्रोमीन द्रव अधातु है। कौन सा पूछा जाएगा कि कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव में अवस्था में रहती है, तो ब्रोमीन है जो अधातु है, ठीक। अधातु पूछे, वही धातु बात पूछे तो पारा हो जाता है, और इनके परमाणु संख्या 35 होती है। आगे है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन Kr से सूचित किया जाता है और 36 इसके परमाणु संख्या हो गए। आगे है चांदी, चांदी का भी याद कर लीजिएगा। सिल्वर जो होता है Ag, इसका ये संकेत पूछ लिया जाता है सोना और चांदी का, तो चांदी का आप याद कर लीजिएगा Ag, Ag होता है अर्जेंटीनम जो चांदी, और Au और रम होता है, ठीक। अर्जेंटीनम चांदी और 47 परमाणु संख्या होंगे। आगे है कैडमियम, Cd से सूचित किया जाता है 48 परमाणु संख्या। आगे है टीन, Sn से सूचित किया जाता है, टीन पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में Ti दे दिया जाएगा जो टिटैनिक का होता है, तो वो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। Sn टीन का होता है और 50 इसके परमाणु संख्या होते हैं। आगे है एंटीमनी, एंटीमनी का भी पूछ लिया जाता है, Sb इसका होता है और 51 इसके परमाणु संख्या होते हैं। आयोडीन आई से सूचित किया जाता है और 53 इसके परमाणु संख्या हो गए। आगे है जीनोन, जीनोन क्या है, जो लास्ट समूह के तत्व है जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं, और इसके 54 क्या हो गए परमाणु संख्या। आगे है सीजियम, सीजियम को Cs से सूचित किया जाता है और 55 इसके परमाणु संख्या। टंगस्टन का काफी बार पूछा गया है, इसका परमाणु संख्या याद कर लीजिए 74 होते हैं, और W से सूचित किया जाएगा, ठीक। W से टंगस्टन को हम लोग सूचित करते हैं। और बल्ब का फिलामेंट इसी का बनता है, और 30,000 से 35,000 तक इसका टेम्परेचर सहने की शक्ति होती है। आगे है पारा, पारा एक क्या है द्रव धातु है जो कमरे के तापमान पर, टंगस्टन को W से सूचित किया जाता है और 74 इसके परमाणु संख्या हो गए। पारा की बात कर रहे थे, पारा क्या होता है, ये कमरे की तापमान पर ये द्रव अवस्था में होती है, ये धातु, तो कमरे के तापमान पर द्रव धातु है पारा Ag, जिसके परमाणु संख्या 80 होते हैं। आगे है सोना, Au होता है,
इसका संकेत याद कर लीजिएगा Au, ओडम, और 79 इसके क्या है, परमाणु संख्या होंगे। आगे है शीशा, शीशा का Pb भी होता है, याद रखिएगा, और 82 इसके परमाणु संख्या। आगे है रेडियम, Ra से सूचित किया जाता है रेडियम, और 88 इसके परमाणु संख्या। यूरेनियम, यू से सूचित किया जाता है, और 92 इसके परमाणु संख्या। यूरेनियम भी याद रख लीजिएगा आप। आगे है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को पीओ से सूचित किया जाता है, और 94 इसके परमाणु संख्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट थे जितने भी थे। इतने में से आप मैंने जो जो टिक लगाया है वो काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। ये दो क्लास, सेकंड क्लास था 7 पेपर का, और अब इनके पास एक जो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हुए हैं। इससे रिलेटेड भी रहेगी, और कुछ इससे एक्स्ट्रा भी उसमें ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप दोनों क्लास देख लीजिएगा, फिर उसे ऑब्जेक्टिव देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।